बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद के काम पर पेशरफ्त का सिलसिला जारी है और आईनी बेंचेस के क़याम के हवाले से भी मामला तकरीबन आखिरी मराहल में पहुँच चुके हैं। जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह होंगे और इसी तरह से जो सूबों के जो आईनी बेंचेस होंगे उसके हवाले से भी उसकी तश्कील का अमल भी जारी है। अभी ज़राए के हवाले से ख़बरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपके इल्म में ये बात भी है कि 27वीं आईनी तरमीम भी हुकूमत पार्लियामान से मंजूर करवा चुकी है, जिसमें जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाने का जो बिल है आपको पता है वो मंजूर हो चुका है। इसी तरह से जो आपको पता है कि जो सर्विसेज चीफ के ओहदों के हवाले से भी जो उम्र का जो हद है उस हवाले से भी बिल पास हो चुके हैं। हुकूमत अहम नौयत की कानून साजी पार्लियामान से मंजूर करवाने में अपने ऐलान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। पीटीआई इस मौके पर भी महज एक रस्मी सा वो क्या कहते हैं एहतजाज ही कर सकी और इस कानून साजी को ना रोक सकी। हालांकि पीटीआई के ये बड़े बड़े ऐलानात थे, दावे थे, बयानात थे कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद अपने ऐलान के मुताबिक असम्बली से कानून साजी करवाने में कामयाब हो चुका है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद का मरहला आपको पता है को ये है कि इस पर अमल दरामद कैसे करना है। तो उसका जो अमल दरामद का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। आईनी बेंचेस का क़याम जो कि इस 26वीं आईनी तरमीम का एक अहम नुक्ता था उस पर काम जारी है और इस पर एक अहम पेशरफ्त जो सामने आई है वो ये है कि जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे और इस आईनी बेंच के बाकी जो अरकान हैं उसके नामों पर भी गौर गौस कर लिया गया है और मशावरत के साथ आप कह लें कि इस मामले को आगे बढ़ाने का अमल जारी है। अब तक की जो ज़राए के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे, वही इसको देखेंगे और सूबों में कौन कौन से अरकान इस आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे उस पर भी इसमें तफसील के साथ मशावरत का अमल जारी है। ज़राए का ये कहना है कि ये इस पर मामला जैसे ही फाइनल होगा तो हो सकता है कि एक बाकायदा प्रेस नोट जो है वो भी जारी करके बताया जाए, लेकिन हम आपको ज़राए के हवाले से अब तक की खबर बता रहे हैं कि जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे। तो पीटीआई वालों का ये ख्याल था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे, लेकिन पीटीआई का ये ख्याल कह ले कि वो ख्याल ही रहा और मंसूर शाह साहब जो है वो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमीनुद्दीन साहब जो है वो इसके सरबराह होंगे। ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आपको पता है कि आईनी बेंच जो है वो आईनी केसेस सुनने के लिए है। आईनी केसेस वही हैं जिसको बाज़ औक़ात जो है वो सियासतदान कहते हैं ये सियासी केसेस होते हैं, या जैसा कि वो तरमीम लाने से पहले यही कह रहे थे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी केसेस में उलझ जाती है और आईनी केसेस में उलझने की वजह से जो अवामी नौयत के केसेस जो हैं वो तातुल का शिकार होकर रह जाते हैं। लेकिन अब इस आईनी बेंच के क़याम के बाद आपको इल्म में है कि ये आईनी केसेस जो हैं वो अलग हो जाएंगे और जो अवामी इश्यूज़ के केसेस जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से यकीनी तौर पर जो अहम नौयत के जो अवामी इश्यूज़ के केसेस हैं जो जिन पर फैसला जो है वो अदलिया पर केसेस के बोझ होने की वजह से फैसले ताख़ीर का शिकार हो जाते थे, वो यकीनी तौर पर अब एक स्पीडी ट्रायल की तरफ जाएंगे, स्पीडी फैसलों की तरफ जाएंगे और यकीनन ये फ़ैसला तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया नहीं करना है कौन गुनाहगार है, कौन जो है वो सज़ा का मुस्तहिक है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके इल्म में है कि इन्होंने शुरू से ये कहा था कि हम ना तो 26वीं आईनी तरमीम होने देंगे ना 27वीं आईनी तरमीम होंगे, और आपने देखा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवा ली, 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवा ली, और 27वीं आईनी तरमीम के मौका पर PTI वालों ने अपने ऐलान के मुताबिक एहतजाज किया और एहतजाज में शिद्दत भी आई। और ये भी बताया गया कि जो शाहिद खटक जो हैं PTI के MNA और जनाब जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, इनके दरमियान सख्त नारेबाजी भी देखने में आई। और ये भी बताया जाता है कि नौबत तल्ख जुमलों के बाद हाथापाई तक भी जाम पहुंची, और उसके बाद स्पीकर को सार्जेंट आर्म्स एक्ट जो है वो बुलानी पड़ी। आपको पता है जो असम्बली की जो फोर्स होती है उसको फिर बुलाना पड़ गया कि ताकि मामला मज़ीद आगे ना बढ़ सके। तो ये अहम नौइयत की कानून साजी जो है वो हुकूमत करने में कामयाब हो चुकी है। अब आइनी बेंचेस का क़याम, चूँकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये अमल में तकरीबन आ चुका है, तो यकीनन जब ये अमल में आ चुका है तो ये केसेस भी सुनेगा। इसके साथ ही आपको पता है कि जो बाकी जो अहम नौइयत के बिल है वो भी हुकूमत मंजूर करवाने में कामयाब हो चुकी है। अगर ये कहा जाए कि इस कानून साजी के बाद मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम कर ली है तो ये बेजाना होगा। दूसरी जानब खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपने मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर, एहतजाज की काल को लेकर के तज़ब्ज़ब का शिकार है। पंजाब में भी वो किसी भी काल देने से इसलिए कासर है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म की धड़ेबंदियों का शिकार हो चुकी है। इस वक्त भी जो PTI लाहौर के जो सदर हैं वो जिस जिस जगहों पर या जिस जिस टोन पर नई तंजीम साजी के लिए ओहदे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो ओहदे लेने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ लोगों को जिनको वो ओहदे दे रहे हैं उनके बारे में PTI के वर्कर्स का ये कहना है कि वो उन लोगों को ओहदों से नवाज रहे हैं जो लोग 9 मई के वाक़यात के बाद खामोशी से घरों में बैठ गए थे, या ये वो लोग हैं जो सियासत से वक्ती तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे। उनका ये कहना था कि ऐसे लोगों को ओहदों से नहीं नवाजना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि PTI लाहौर, PTI पंजाब इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की धड़ेबंदियों का शिकार हो चुकी है तो ये बेजाना होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।